तो गाइज़ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़ आज हम लोग BS CSS के जो प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों का यहां पे मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन करूंगा। वैसे तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा, वहाँ पे सवाल जितने भी आएंगे इंग्लिश में आएंगे। तो उसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको कंप्लीट रूप से जो है सारा प्रश्न समझ में आ जाएगा और आपको उसका आंसर भी याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे BS CSS का जो है सारा प्रश्न जो है यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। इसका लिंक जो है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ पे भी ये एक सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ये BS CSS का यहाँ पे लिखा हुआ है इस क्यूज में KYF फाइनल ऑनलाइन एग्ज़ाम के BS CSS में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न शामिल हैं। अगर इस क्विज़ में आप बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो आप अवश्य इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। डेफिनेटली अगर आप ये जितना सारा प्रश्न दिया है, अगर आप ये पूरा प्रश्न याद कर लेते हो तो ज़रूर है कि आप एक बढ़िया प्रदर्शन कर पाएंगे अपने KYP फाइनल एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो गाइज़ यहाँ पे देख लेते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि इन ए प्रेजेंटेशन यू शुड एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डिफरेंट पीपल दिस शोज योर। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डिफरेंट पीपल। इसका मतलब पहले समझिए कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन होता है जब आप कहीं पे 10 लोगों के बीच किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग सबका व्यू होता है किसी चीज़ को लेकर। तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जो होता है ये होता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिटिकल फीडबैक। ये आपके अंदर क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है और आप किसी भी प्रकार का फीडबैक को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द राइट आंसर कि प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डिफरेंट पीपल, यानी कि ये आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। आगे बात करते हैं नंबर 2 का। कह रहा है कि अशोक स्पीक्स वेल बट ही डज नॉट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन ए ग्रुप। इसका मतलब हुआ कि अशोक नाम का कोई आदमी है, वो बोलता बहुत अच्छा है लेकिन वो डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन ए ग्रुप, लेकिन वो कभी अपने आप को ग्रुप में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ही नीड टू थिंक अबाउट हिज प्रॉब्लम, बोला कि उसको अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा कह रहा है ही हैज़ ओवरकम हिज फियर, उसको डर से बाहर आना चाहिए। एंड तीसरा जो ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे ही नीड्स टू वर्क ऑन इंटरपर्सनल स्किल एंड कॉन्फिडेंस। इसमें कह रहा है कि उसको अपना इंटरपर्सनल स्किल्स और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना यही वाला होगा। अगर अच्छा नहीं बोल रहा है, ग्रुप में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है अशोक, तो उसको वर्क करना चाहिए इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस पे। तो आगे बात करते हैं नंबर 3 पे। कह रहा है जलसी मेक्स द पर्सन। जलसी का मतलब होता है जलनशीलता। जलनशीलता जो है पर्सन को बनाती है। पहला ऑप्शन कह रहा है इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग गुड्स इन अदर्स। इनकेपेबल बनाती है लोगों से बेहतर होने में, अच्छा होने में। दूसरा कह रहा है कैपेबल बनाती है, सामर्थ्य बना देती है उसको अच्छा होने में, या फिर कैपेबल बनाती है। तो जलसी जो होता है ना, इंसान को इनकेपेबल कर देता है लोगों से अच्छा होने में, असमर्थ कर देता है। इनकेपेबल का मतलब होता है असमर्थ। इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला, इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग गुड इन अदर्स। आगे देखते हैं नंबर 4। स्पेंडिंग सम टाइम इन प्लानिंग योर डे इज़। मतलब कह रहा कि आप जो है कुछ टाइम स्पेंड करते हैं अपने दिन का प्लान करने में कि आज हमको दिन भर क्या करना नहीं करना है। तो ये क्या है? अगर आप प्लानिंग करते हो अपने दिन का तो ये क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए वेस्ट ऑफ टाइम, बोला कि समय की बर्बादी है। दूसरा कह रहा है गुड एज ए इनएबल्स यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम प्रोडक्टिविटी, बोला कि अच्छा है आप यूटिलाइज कर रहे हो जो भी टाइम मतलब आपको बच रहा है अपने अवेलेबल टाइम को अच्छे प्रोडक्टिविटी में लगा रहे हो, ये अच्छा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा। एंड तीसरा भी कह रहा है कि नॉट रिक्वायर्ड एज यू डू थिंग्स एज यू, इसमें कह रहा है कि ज़रूरत नहीं है, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ना कि अगर आप प्लानिंग करते हो अपने दिन का तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला होगा, गुड एज इट इनेबल्स यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम प्रोडक्टिविटी। ये आपके लिए सही है कि आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। प्लानिंग करने से हमारा टाइम क्या होता है, यूटिलाइज होता है। इसका राइट आंसर देंगे बी नंबर। आगे कह रहा है शॉर्ट टर्म गोल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड इन। देखो दो तरह का गोल होता है लाइफ में, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म गोल होता है जो हमारे लाइफ का सबसे बड़ा गोल है, अपने जीवन का सबसे बड़ा जो गोल मतलब होता है लक्ष्य, उसको हम लोग गोल यानी हिंदी में इसको लक्ष्य कहा जाता है। तो कह रहा है कि शॉर्ट टर्म गोल कैन बी अकम्प्लिश्ड इन। शॉर्ट टर्म गोल हमको कितने दिन में अचीव कर लेने चाहिए, है ना, किया जा सकता है शॉर्ट टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल का जो होता है ना, 1 साल का गोल होना हमारे लिए क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म का गोल है कि इस साल मेरे को ये करना है।
अगले साल ये करना है, इस साल के अंदर ये करना है। तो ये जो होता है हमारा एज अ शॉर्ट टर्म गोल होता है। तो इसका राइट आंसर देंगे इन ए ईयर, शॉर्ट टर्म गोल इन ए ईयर। आगे बढ़ते हैं। स्नेहा डजंट लाइक द फीडबैक गिवन बाय हर टीचर ऑन हर ड्रेसिंग स्टाइल, स्टार्टेड क्राइंग, दिस इंडिकेट्स। स्नेहा नाम की लड़की है एंड वो लाइक नहीं करती है फीडबैक गिवन बाय हर टीचर ऑन ड्रेसिंग स्टाइल एंड स्टार्टेड क्राइंग। मतलब उनकी टीचर जो है स्नेहा को उसके ड्रेसिंग स्टाइल पे फीडबैक देती है। फीडबैक मतलब कुछ प्रतिक्रिया देती है, कुछ बोलती है स्नेहा के ड्रेस के बारे में, तो स्नेहा को पसंद नहीं आता। इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि सी डिसलाइक द टीचर, पहला ऑप्शन कह रहा है कि वो टीचर को डिसलाइक करती है, लाइक नहीं करती है। दूसरा कह रहा है सी नीड्स टू वर्क ऑन एक्सेप्टिंग फीडबैक पॉजिटिवली, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उसको फीडबैक को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। तीसरा कह रहा है सी फील्स असेम्ड और सर्वदुखी फील करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना ये होगा सी नीड्स टू वर्क ऑन एक्सेप्टिंग फीडबैक पॉजिटिवली। अगर कोई फीडबैक आपको दे रहा है, अगर आपके सीनियर हो, है ना, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है किसी चीज़ को लेके, तो उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी हमारे सीनियर होते हैं ना, ऐसे ही हमें फीडबैक नहीं देते हैं, कुछ तो हमारे अंदर कमी देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ी देखते हैं जिसकी वजह से वो हमको बोलते हैं। तो आपको उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, उसको हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। तो स्नेहा अगर ऐसा कर रही है तो स्नेहा को फीडबैक को पॉजिटिवली लेना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं नंबर 7। कह रहा इफ़ ए टीम लीडर कम्युनिकेट्स पॉजिटिवली विथ हिज टीममेट्स एंड गेट्स द वर्क डन इफेक्टिवली, द पर्सन हैज़। टीम लीडर है कोई और क्या करता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करता है लोगों से। कम्युनिकेट मतलब बातचीत करता है सभी से अच्छे से और सभी काम को अच्छे से डन करता है, यानी कि इफ़ेक्टिवली पूरा कर लेता है। तो उस पर्सन के पास क्या है? तो पहला कर अच्छी सोच, अच्छा गुड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड द पावर टू मेक वर्क पीपल फॉर वर्किंग। पावर की बात नहीं है, अच्छा विजन की बात नहीं है, ये इसको कहा जाता है गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। जिसके पास ये गुड इंटरपर्सनल स्किल्स होता है ना, वो आराम से किसी भी लोगों के साथ घुल मिल जाता है और वो किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। एक टीम लीडर बनने के लिए उसके पास गुड इंटरपर्सनल स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। इसका राइट आंसर ये दीजिएगा अगर कोई टीम लीडर अच्छे से कम्युनिकेट करता है तो। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रिपेयरिंग ए टू डू लिस्ट हेल्प यू टू डू लिस्ट होता है कि आज क्या क्या काम करना है, तो ये क्या चीज़ में आपको हेल्प करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नंबर 1, प्रायोरिटीज योर टास्क एज पर द अवेलेबल टाइम। आप लिस्ट बनाने का मतलब है कि आप अपने टास्क को प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं कि उस टाइम में हमको ये सारा टास्क कंप्लीट कर लेना है। इसका राइट आंसर यही होगा, प्रायोरिटीज योर टास्क एज पर द अवेलेबल टाइम। आगे देखते हैं मेकिंग राइट डिसीजन मीन्स। कह रहा है कि राइट डिसीजन लेने का मतलब क्या होता है? पहला कह रहा है कि टेकिंग मोस्ट ईजी डिसीजन, बोला आसान डिसीजन लेना ही राइट डिसीजन होता है। दूसरा कह रहा है टेकिंग डिसीजन ऑन द राइट टाइम डिसीजन लेना राइट डिसीजन कहलाता है। सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव। इसका जो राइट आंसर होगा ना भाई ये वाला होगा। राइट डिसीजन क्या होता है कि सिलेक्ट करना अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव, मतलब जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसी को यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड राइट डिसीजन। एग्जाम्पल में क्या होता है कि मान लो बहुत लोगों को कुछ भी, मैं भी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि किसी को यूट्यूबर बनना है, एग्जांपल दे देता हूँ मैं। तो बहुत लोगों का ये होता है कि नहीं भाई मेरे पास कैमरा होगा, मोबाइल होगा, लैपटॉप होंगे। नहीं, क्या मोबाइल तो ऑलरेडी सबके पास है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं मेरे पास कैमरा आएगा, अच्छा मेरे पास लैपटॉप होगा, तब जाके हम ये काम करेंगे। तो दिस इज़ नॉट राइट डिसीजन। राइट डिसीजन मतलब होता है जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसी को यूज़ करना। चाहे आपके पास स्मार्टफोन है, जो कुछ भी है, आप उसी के माध्यम से अगर आप कोई काम स्टार्ट कर लेते हो, दिस इज़ द कॉल्ड राइट डिसीजन। तो इसका राइट आंसर ये देंगे, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव। आगे बात करते हैं नंबर 10। करेक्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन इज़ अ मेजर फैक्टर व्हेन इट्स कम टू वर्क प्लेस इथिक्स। कह रहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, कोई मेजर एक्शन, कोई मेजर फैक्टर जो होता है आपके वर्क प्लेस में आता है। वर्क प्लेस मतलब जहाँ आप काम कर रहे हो एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे कोई मेजर प्रॉब्लम आता है, मेजर फैक्टर होता है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, उस चीज़ का जवाबदेही लेते हो। इसका मतलब आपके पास क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है पॉजिटिव बिहेवियर, दूसरा कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा कह रहा है अकाउंटेबिलिटी। इसका जो राइट आंसर होगा अकाउंटेबिलिटी होगा, मतलब जवाबदेही। अगर आप कहीं पे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, इसका मतलब आपके ऊपर क्या है? जवाबदेही है। जिसके ऊपर जवाबदेही होता है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसका राइट आंसर देंगे सी नंबर, अकाउंटेबिलिटी। एंड आगे देखते हैं नंबर 11। कह रहा है डैश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेकिंग सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। कह रहा है कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है?
इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रेजेंटेशन बनाने का वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, नंबर देखते हैं 12। अगला ऑप्शन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है समटाइम्स योर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स गिव्स यू मोर स्ट्रेस देन रियल लाइफ डज। कह रहा है कभी कभी आपका इमेजिनरी प्रॉब्लम जो है ना ज़्यादा स्ट्रेस दे देता है रियल लाइफ की तुलना में। बात सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्री। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम सोचने लगते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट वैसा होता नहीं है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई फ्रेंड ने आपको अपने शादी में इन्वाइट किया और किसी कारण से आप नहीं गए, तो आप क्या होता है सोचने लगते हैं कि यार मैं नहीं गया तो पता नहीं क्या सोच रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा। लेकिन रियलिटी है कि वो कुछ भी नहीं सोच रहा है आपके बारे में। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। इसका एग्री हो जाएगा कि कभी कभी आपका इमेजिनरी प्रॉब्लम जो है ना ज़्यादा स्ट्रेस दे देता है आपका रियल लाइफ से। आगे बात करते हैं, व्हेन यू ज्वाइन ए न्यू फ्रेंड सर्किल देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन। कह रहा है कि जब आप एक नया फ्रेंड सर्किल बनाते हो तो गलत नहीं है क्या? तो गलत यहाँ पे क्या नहीं है? हाइडिंग योर लाइकिंग। आप हाइड करते हो तो ये गलत है। प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स। अगर आप अपने टैलेंट्स को प्राउडली बताते हो तो ये गलत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन, ये वाला ऑप्शन होगा प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप नए फ्रेंड सर्किल को बता रहे हो तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। इसका राइट आंसर ये हो जाए प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स। अगला देखते हैं नंबर 14। व्हेन यू वांट टू मेक ए बेटर प्रेजेंटेशन देन योर टीम मेंबर्स डू यू शुड। अगर आप एक बेटर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1 कह रहा है थिंक डाइवर्जेंटली ऑन टॉपिक। कह रहा है कि टॉपिक जो है उसके बारे में पूरा सोचना चाहिए गहराई से। दूसरा कह रहा है फॉलो द अर्लियर प्रेजेंटेशन, कि आपको फॉलो करना चाहिए कि पीछे जो प्रेजेंटेशन दिया गया है वो कैसा है, एंड ट्राई टू बी डिफरेंट। इसका जो राइट आंसर होगा ना, अगर आप एक बेटर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो आप पीछे जो भी प्रेजेंटेशन हुआ है ना उसको एक बार फॉलो कर लो, देख लो कि पहले का प्रेजेंटेशन कैसा होता था, तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करके उसको बेटर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। पुराना प्रेजेंटेशन को देख के उसमें कुछ नया चेंजेस कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट आंसर, फॉलो द अर्लियर प्रेजेंटेशन। आगे देखते हैं, कह रहा व्हेन यू कम्युनिकेट विद अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, यू यूज़ बेस्ट ऑफ योर इंटरपर्सनल स्किल्स। कह रहा कि आप कम्युनिकेट करते हो कुछ वैसे व्यक्ति से जो एक्चुअली में आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, आप वहाँ पे बेस्ट इंटरपर्सनल स्किल यूज़ कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना डिसएग्री होगा। जब कोई व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है तो हम उसके सामने अपना बेस्ट इंटरपर्सनल स्किल नहीं दिखा सकते हैं। अपना बेस्ट इंटरपर्सनल स्किल दिखाने के लिए उस व्यक्ति को सामने रहना कंपलसरी है, तभी होगा, है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसएग्री। प्रोकास्टिंग और नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क प्लेस। अगर आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी को वर्क प्लेस में, तो ये क्या है यहाँ पे, ये आपका लैक ऑफ मोटिवेशन है। आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है। आप अगर हर चीज़ को नज़रअंदाज करते हो, बार बार कोई काम करने का मन नहीं करता है, तो दिस इज़ द लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कमी है आपको। आगे देखते हैं, यू अटेंड योर ऑफिस ऑन टाइम। दिस इंडिकेट्स, आप जो है अपने ऑफिस को ऑन टाइम अटेंड करते हैं। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? तो पहला कह रहा है यू इंडिविजुअली फॉलो द रूल्स, यू फॉलो द रूल्स ऑफ सोसाइटी, यू लाइक योर ऑफिस। देखो भाई, ऑफिस को तो कोई लाइक नहीं करता है। दूसरा, ये सोसाइटी का भी नियम नहीं कि अपने टाइम से पहुँचो, ठीक है। ये जो इसका राइट आंसर होगा, यू इंडिविजुअली फॉलो द रूल, आप खुद का रूल फॉलो करते हैं। ये आपका खुद का रोल है कि नहीं, मैं जहाँ भी जाऊँगा भाई अपने टाइम से जाऊँगा। दिस इज़ द रूल ऑफ इंडिविजुअली, आप खुद का रूल फॉलो कर रहे हैं, यू इंडिविजुअली फॉलो द रूल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 18 कह रहा दिनेश हैज हैबिट टू नेल बीटिंग व्हेन सम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम अराइज। दिस इंडिकेट्स, दिनेश नाम का कोई लड़का है, उसको हैबिट है कि हमेशा नेल जो है वो चबाने लगता है, नेल बीटिंग। जरा सा भी कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या करता है, वो नाखून चबाने लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ही टेक्स स्ट्रेस वेरी इजली। वो क्या करता है, स्ट्रेस जो है बहुत आसानी से ले लेता है। जिस व्यक्ति को तुरंत स्ट्रेस आ जाता है ना, वो तुरंत नाखून चबाने लगता है। तो इसका राइट आंसर ये हुआ, ही टेक्स स्ट्रेस वेरी इजीली। आगे देखते हैं नंबर 19 कह रहा व्हेन यू ज्वाइन ए न्यू फ्रेंड सर्किल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स बिकॉज। कह रहा जब आप एक नया फ्रेंड सर्किल बनाते हो तो वहाँ पे टैलेंट्स को प्राउडली बताना गलत नहीं है। क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला, ये वाला, एवरीबडी डज नॉट नो योर स्किल्स। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, जब आप एक नया फ्रेंड सर्किल बनाते हो तो गलत नहीं है अपने टैलेंट्स को बताना, क्योंकि एवरीबडी डज नॉट नो योर स्किल्स, सभी लोग आपके स्किल्स को नहीं जानते हैं, इसलिए अपने टैलेंट्स को बताना दिस इज़ द गुड फॉर यू। आगे बात करते हैं, प्रिपेयरिंग ए चेक लिस्ट ऑफ योर टास्क सो दैट। आप एक चेक लिस्ट बनाते हो अपने टास्क का, ये क्या शो करता है? ये शो करता है यू विश टू कंप्लीट देम ऑन टाइम, जो है आप उसको ऑन टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं, इसका मतलब यही है।
यू डिले द एक्सेप्टेड एक्शन ऑन द थिंग्स यू हैव प्लान, दिस इंडिकेट्स आप लेट करते हो किसी काम को लेके जो आपने प्लान किया था। इसका मतलब क्या है, यू डोंट लाइक दोज एक्टिविटी। अगर आप उस चीज़ को पसंद नहीं कर दो पक्का वो डिले होगा, वो नहीं करेंगे आप, ठीक है। जो चीज़ आदमी लाइक करता है वो काम टाइम से करेगा। सर राइट आंसर ये दे देंगे। यू डो नॉट ट्राई टू प्लीज़ एवरी वन ऑल द टाइम, दिस इंडिकेट्स आप कभी भी ट्राई नहीं करते हो किसी चीज़ को लेके, एंड ये इंडिकेट करता है यू नो योर लिमिट्स, है ना। इसका राइट आंसर यही होगा, यू नो योर लिमिट्स, आप अपने लिमिट्स को जानते हैं। आगे देखते हैं नंबर 23, कह रहा है मीरा इज़ अ ग्रुप लीडर हु वांट्स टू कंप्लीट ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क सो सी हैज़ टू। मीरा एक ग्रुप लीडर है और वह एक कंप्लीट करना चाहती है इंपॉर्टेंट टास्क, सो सी हैज़ टू, उसको क्या करना चाहिए। मीरा ग्रुप लीडर है। ग्रुप लीडर जब आप किसी कंपनी में काम करोगे ना तो वहाँ पे एक सीनियर होता है जो कि ग्रुप लीडर कहा जाता है उसको। तो मान लीजिए मीरा यहाँ पे ग्रुप लीडर है और वो कोई काम को कंप्लीट करना चाहती है, तो उसको क्या करना चाहिए। पहला नंबर कह रहा है कि गिव देम बेसिक आइडिया एंड वेट, उसको एक बेसिक आइडिया दे के वेट कर लेना चाहिए। दूसरा कह रहा है वार्न द अबाउट द रिजल्ट ऑफ नॉट कम्प्लीटिंग दिस टास्क, कह रहा है कि या तो सबको वार्निंग दे दो भाई अगर काम खत्म नहीं हुआ तो सोच लो, एक तो ये है। दूसरा कह रहा है मेक हर टीम मेंबर लिसन टू ईच अदर व्यूज़ केयरफुली सो दैट दे कैन कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली। मतलब कह रहा है एक कह रहा है कि हम सबको आइडिया देंगे और वेट करेंगे, दूसरा कह रहा है सबको वार्निंग दे देंगे, एंड तीसरा कह रहा है कि हम सबके साथ मिलके बात करेंगे, सबका व्यू सुनेंगे, भाई तुम लोग बताओ कैसे होगा ये काम, तभी मेरा टास्क कंप्लीट होगा। इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। अगर आप टीम लीडर हो, कोई काम मिला तो सबको मिला के सबको बोल के कोई काम आप कंप्लीट करा सकते हो। नंबर देखते हैं 24 का रहा है इन ए ग्रुप डिस्कशन यू शुड बी फ्लेक्सिबल बट यू मस्ट नॉट पुट फॉर व्हाट यू वांट टू से, यू मस्ट पुट फॉर व्हाट यू वांट टू से। देखो जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो ना, फ्लेक्सिबल रहना है बट यू मस्ट पुट फॉर व्हाट यू वांट टू से। इसका मतलब हुआ जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो तो आपको लोगों की बात सुनना है, लेकिन आपको हमेशा रेडी रहना कि अगला हमको क्या बोलना है। तो दिस इज द राइट आंसर, यू मस्ट पुट फॉर व्हाट यू वांट टू से। सॉरी, चलिए अगला देखते हैं नंबर 25, आई कैन नॉट डू आई और अदर एक्सेप्ट बिकॉज द एक्सेप्टेशन आर अनरियलिस्टिक, दिस इंडिकेट्स दैट। बहुत लोगों को लगता है कि भाई ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ जो लोग कर रहे हैं, दिस इज़ द पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, इसको नकारात्मक रवैया बोला जाता है हिंदी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। आगे बात करते हैं आफ्टर असाइनिंग प्रायोरिटीज ऑफ थिंग्स टू बी डन व्हाट शुड यू डू। अगर आपने प्रायोरिटीज़ बना लिया कि मेरे को ये सब काम करना है तो आपको क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ये वाला, एलोकेट स्पेसिफिक टाइम टू ईच एवरी टास्क। आप जो भी काम मिला है ना सबको एक टाइमिंग में बांट दो, भाई ये इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं राइट डिसीजन एट द राइट टाइम में बी हैम्पर्ड ड्यू टू। कभी कभी राइट डिसीजन राइट टाइम पे आपको हैम्पर्ड ड्यू टू कर देता है इमोशनल अटैचमेंट, ट्रेडिशनल रैशनल थिंकिंग प्रोसेस का में भी हो जाएगा, इमोशनल या ट्रेडिशनल सिचुएशंस में हो जाते हैं ऐसे। आगे देखते हैं नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। 3 एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो एक रिस्पॉन्सिबल और सिटीजन और सेंसिटिव सिटीजन का यहाँ पे एग्जांपल है। तो एग्जांपल पहला कह रहा है इट वॉज वेरी क्राउडेड बस दैट डे, ए लेडी वॉज स्टैंडिंग विथ हर बेबी एंड लुकिंग फॉर ए सीट, द पैसेंजर स्टार्टेड आस्किंग द कंडक्टर टू गिव सीट। मतलब क्या हुआ कि एक बस है और पूरा भीड़ था बस में, एक लेडीज़ जो है खड़ी थी अपने बच्चे के साथ, वो सीट देख रही थी और सभी पैसेंजर जो है बोलने लगे कंडक्टर को भाई उसको सीट दो। एक एग्जांपल ये है। दूसरा कह रहा है कि बस में भीड़ थी, एक लेडीज़ खड़ी थी अपने बच्चे के साथ, सीट खोज रही थी, एवरीबडी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ सीट फॉर द लेडी, सभी लोग सीट देखने लगे उसका। एंड तीसरा ऑप्शन कह रहा है इट वॉज अ वेरी क्राउडेड बस दैट डे, ए लेडी वॉज स्टैंडिंग विथ हर बेबी एंड लुकिंग फॉर ए सीट, ए यंग बॉय सिटिंग देयर गॉट अप एंड ऑफर हिज सीट टू द लेडी। मतलब हुआ कि उस भीड़ में बस में बहुत भीड़ थी, लेडीज़ खड़ी थी बच्चे के साथ, उसमें एक यंग लड़का खड़ा हो जाता है और अपना सीट जो है उस लेडीज़ को ऑफर कर देता है। इसका जो राइट आंसर होगा यही वाला जो है एक सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का एग्जाम्पल है। नंबर देखते हैं 29, कह रहा है इन अ प्रेजेंटेशन यू शुड एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज और डिफरेंट पीपल, दिस शोज योर। ये क्वेश्चन उस पर में भी था, इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव एटीट्यूड। आगे बात करते हैं प्रेजेंटेशन सेटिस्फाई द प्राइम नीड ऑफ वेरियस सब्जेक्ट बिटवीन आइदर 2 पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। देखो भाई जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, सेटिस्फाई तभी होगा जब वहाँ पे कम्युनिकेशन सही से हो रहा है। कम्युनिकेशन मतलब होता है समझना, प्रेजेंटेशन का सबसे मेन चीज़ होता है समझना। जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, वो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, तभी जाके क्या होता है वो प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होता है। तो इसका राइट आंसर कम्युनिकेशन दे देंगे।
आगे देखते हैं नंबर 31 कह रहा है समीर कॉल्स हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स फ्रीक्वेंटली व्हेन ही इज इन ऑफिस, दिस इंडिकेट्स। समीर नाम का कोई लड़का है, हमेशा फ़ोन करता है अपने रिलेटिव को, दोस्तों को, कब, जब वो ऑफिस में होता है। इसका मतलब क्या है, ही इज़ मिस यूजिंग द कंपनी टाइम, वो कंपनी का टाइम क्या कर रहा है, मिस यूज कर रहा है। ठीक है, अगर आप ऑफिस में बात करते हो फैमिली और फ्रेंड से। नंबर बात करते हैं 32, यू विजिट अ डैम विद योर फ्रेंड, यू सी देयर वार्निंग साइन ऑन द बैंक्स ऑफ द डैम स्टेटिंग दैट स्विमिंग इज प्रोहिबिटेड, वन ऑफ योर फ्रेंड सजेस्ट दैट यू शुड टेक अ डीप इन द वाटर एंड प्ले सम वाटर गेम, यू शुड। मतलब हुआ कि आप एक डैम घूमने जाते हो और वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे साइन बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है कि स्विमिंग इज़ प्रोहिबिटेड, तैरना सख्त मना है। वन ऑफ योर फ्रेंड सजेस्टेड दैट यू शुड टेक अ डीप इन द वाटर एंड प्ले सम वाटर गेम्स, यू शुड। उसमें से आपका एक फ्रेंड बोलता है कि भाई चलो अंदर वाटर में गेम खेलेंगे, वाटर गेम। आपको क्या करना चाहिए, तो आपको स्टॉप योर फ्रेंड फ्रॉम गोइंग टू स्विम, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड लगा है भाई, कुछ तो कारण होगा, है ना, इसलिए आप क्या करेंगे, फ्रेंड को मना करेंगे। आगे देखते हैं, इन ए ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग ए गिवन जॉब इन स्पेसिफिक टाइम, दिस ब्रॉडली कॉल्ड। ऑर्गेनाइजेशन का जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, उसको स्पेसिफिक टाइम में उसको कहा जाता है प्लान। तो इसका राइट आंसर प्लान दे देंगे। देखो यहाँ पे मैंने टोटल 33 क्वेश्चन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे एंड सबमिट करके व्यू स्कोर करेंगे। तो भाई मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो 32 में 33 में 32 सही हो हमारा, एक कोई रॉन्ग हो गया। तो हम स्क्रॉल करके देखते हैं भाई कहाँ रॉन्ग कर दिए। स्क्रॉल जब हम करेंगे तो ये देखो यहाँ पे मेरे से रॉन्ग हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा यू नो योर एबिलिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी इस तरह का टेस्ट दे के अपना जो है टेस्ट आप जांच कर सकते हो कि भाई मेरे को कितना आ रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। इसका लिंक जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके इस टेस्ट को दे सकते हैं। और ये टेस्ट एक बार नहीं, आप 4-5 बार प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, अगर आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए इनसे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।